हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक पूरा ओवरव्यू लेंगे आपके पूरे सिलेबस का। आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी बुक पढ़नी है, किस राइटर की पढ़नी है और किस अप्रोच के साथ पढ़नी है, सारी ही बातों पर चर्चा कर रहे होंगे। बात की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी लोगों का एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चाहे मेन कैंपस में हुआ हो या एफिलिएटेड कॉलेज में हुआ होगा, आपके नंबर के हिसाब से आपको आपके सब्जेक्ट का अलॉटमेंट हो गया होगा। आपको जैसे नंबर रहे होंगे वैसे सब्जेक्ट मिली होंगी। अब समय है कि उस सब्जेक्ट में आपको अपना 100% देकर उसमें बेहतर रिजल्ट देना। बात घबराने की नहीं, आपको कोई भी सब्जेक्ट अच्छी खराब नहीं होती, हर विषय के अपने अपने स्कोप होते हैं। अलग बात है अगर आपको मान लीजिए फिलॉसफी मिल गई, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें आपको आगे पढ़नी है, आप उससे भाग नहीं सकते। आपको इकोनॉमिक्स मिल गई, आपको लग रहा होगा टफ सब्जेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका भी आगे काम पड़ता है। अगर आपको आगे पढ़ना ही है, अगर आप वही सब्जेक्ट बीए में 3 साल पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आप उस सब्जेक्ट में अपना बेहतर कमांड बना लेंगे। तो इस बात को लेकर थोड़ी सी भी चिंतित नहीं होना है कि हमें अच्छी सब्जेक्ट नहीं मिली, हमें ज्योग्राफी नहीं मिल पाई, इसलिए घबराना नहीं है। ज्योग्राफी पे कमांड पाया जा सकता है, बशर्ते आप कि जो मिली है पहले उस पर फोकस करना है, बाकी उन सारी चीज़ों को एक एक करके बाद में हम लोग कवर कर लेंगे। अब हम आपको कुछ सब्जेक्ट के सिलेबस और उसकी बुक्स के बारे में हल्का हल्का ओवरव्यू देंगे। सबसे पहले हम 3 सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे जो मेरी खुद है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य। सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफी के बारे में, जो सबसे कम लोगों को और सबसे मोस्ट डिमांड होती है इस सब्जेक्ट का, और वास्तव में इस सब्जेक्ट काफ़ी स्कोप भी रहता है प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक और इवन इंटरव्यू तक। तो ज्योग्राफी के बारे में आपका यहाँ का जो सिलेबस है, टोटली आप ये मान के चलिए कि यहाँ का ज्योग्राफी का सिलेबस यूपीएससी से लगभग मैच करता है। आप लगभग 70% यूपीएससी का सिलेबस फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, बचा खुचा 30% जो है ज्योग्राफी आप इंडिया और रीजनल ज्योग्राफी वो आप सेकेंड ईयर में पढ़ लेंगे। बात करें फर्स्ट ईयर में आपको बेसिकली 3 पेपर होते हैं। क्या क्या? पहला होता है आपका भौतिक भूगोल का पेपर, जिसे फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। दूसरा होता है ह्यूमन ज्योग्राफी और तीसरा होता है एक प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल का तो हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले इन 2 सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। पहला फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। तो देखिए मेरे हिसाब से आपको फिजिकल ज्योग्राफी की जो यहाँ की बुक चलती है, तो सबसे पहले आपको, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम से हो चाहे आप हिंदी माध्यम से हो, आपको बिना सोचे फिजिकल ज्योग्राफी की किताब शविंद्र सिंह की आती है, यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही एचओडी रह चुके हैं और मतलब रिटायर हो चुके हैं। तो इनकी ये बुक आती है भौतिक भूगोल का, ये बहुत ही हाईली रिकमेंडेड बुक होती है। इसी के लिए नहीं, ये आपको पूरी लाइफ टाइम तक काम देने वाली है। तो सबसे पहले आपको शविंद्र सिंह की बुक खरीद लेनी है, बीए फर्स्ट ईयर के लिए है, फर्स्ट पेपर ये है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक आती है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन को प्रेफर कर सकते हैं और इनकी ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक ले सकते हैं। तो ज्योग्राफी की बात खत्म हो गई, 2 पेपर होंगे, एक प्रैक्टिकल था उसको बाद में देखेंगे। ये 2 पेपर आपको मूल तौर पे देखना है। ज्योग्राफी की बात करें इकोनॉमिक्स की, देखिए इकोनॉमिक्स में भी अब आपको ये समझना है, जैसे मान लीजिए किसी को इकोनॉमिक्स के साथ साथ जियोग्राफी मिली है या पॉलिटिकल साइंस मिली है या हिस्ट्री मिली है या जो भी सब्जेक्ट मिली है, तो अगर आप चाहते हो इकोनॉमिक्स के साथ अपना करियर बनाना, मतलब आप पीजी करना चाहते हो या फिर इकोनॉमिक्स को ही एज ऑप्शनल सब्जेक्ट आगे रखना चाहते हो यूपीएससी या यूपी पीसीएस में, सो दैट आपको तब उस सब्जेक्ट में आपका कम से कम 12th में मैथमेटिक्स हो और उसमें आपको प्रॉपर इंटरेस्ट होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, क्योंकि समझना सामान्य तौर पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। बशर्ते आपकी अगर मैथ वगैरह थोड़ी बहुत भी ठीक है, नॉर्मल मैथ चलती है, ये मैटर नहीं करता कि आपकी 12th में मैथ ही हो, क्योंकि मैथ के पोर्शन हैं लेकिन नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन आते हैं बस। उसके बाद हम आपसे बात करें बुक्स के बारे में, तो देखिए सबसे पहले आपको एक आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र एस एन लाल की, प्रोफेसर एस एन लाल की एक बुक आती है, आप उसको ले लेंगे, आराम से पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो, अगर आपका माध्यम अंग्रेजी है तो आप HL आहूजा का लेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। बात करते हैं थर्ड पेपर, जो आपका एक फर्स्ट पेपर हो गया, सेकंड पेपर आपका होता है इंडियन इकोनॉमिक्स का। अब इसमें भी आपको समझना है, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको अपना करियर इकोनॉमिक्स में बेहतर बनाना है तो आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा इंडियन इकोनॉमी के लिए कि सबसे पहले आप
अगर सबसे पहले आप 11th की NCERT पढ़ें, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद एक बुक आती है मिश्रा एंड पुरी की, ये मोटी सी बुक आती है, इसमें आपको सारा नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में बस उसी को कवर करना है। तो सबसे पहले आप उसको कर लीजिए और उसके बाद ये मिश्रा एंड पुरी की हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आती है, तो आप इसको ले लीजिए। फिर अगर कोई किसी को इकोनॉमिक्स के साथ साथ अच्छे सब्जेक्ट और हैं, जैसे पॉलिटी हुआ, और वो पॉलिटी में अपना करियर देखता है, मतलब कि वो मेंस उसमें लिखना चाहता है, ऑप्शनल पॉलिटी को रखना चाहता है, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बहुत डीप नहीं पढ़ना है। फिर आप किरण सिंह की ही एक बुक आती है, विभाग की ही प्रोफेसर है आपकी इकोनॉमिक्स की, उनकी बुक लेंगे, आसान भाषा में पतली सी किताब है, आप उससे काम चला सकते हैं। बट अगर आप बहुत डीप स्टडी करना चाहते हैं या फिर आप इसमें आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, सो दैट मैं ये कहूँगा कि आप मिश्रा एंड पुरी लीजिए। तो डाउट क्लियर हो गया, अगर आपको इकोनॉमिक्स के साथ आगे करियर बनाना तो मिश्रा एंड पुरी लीजिएगा, ऐसे ही काम चलाना है तो किरण सिंह की, ठीक है। स्टैटिक्स की एक तीसरा पेपर होता है, ये जो है SN लाल और SK चतुर्वेदी की एक बुक आती है, आप लोग इसको ले लेंगे। तो ये 3 पेपर थे इकोनॉमिक्स के, और तीनों पेपर हमने आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिया। बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में आपको 2 पेपर होते हैं। पहला होता है पद वाला पूरा पोर्शन, पहला पूरा पोर्शन पद होगा। आप किसी भी प्रकाशन पे जाके बोलेंगे हिंदी पद की कॉपी किताब दे दीजिए, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चलती है, आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आपको कहानी चलती है, नाटक चलता है, निबंध चलता है, ये सारी बुक आपको समय समय पे, मैं आपको बता नहीं दूंगा आपको क्या करना है और चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी, मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। इन 3 सब्जेक्ट के अलावा हिंदी का सिलेबस आप डाउनलोड करके किसी भी बुक वाले के यहाँ जाएंगे, वो आराम से आपको सारी बुकें निकाल देगा। क्योंकि मेरे पास फर्स्ट ईयर की बुक है नहीं हिंदी की, क्योंकि बहुत सारे लड़के मेरे जो 2 मतलब आपके ही पिछले बैच के जो लोग जूनियर थे, उन्होंने सबको दे दिया जो आए थे यहाँ पे। बात करते हैं और जैसे अच्छी सब्जेक्ट है बच्ची, मेडाइवल हिस्ट्री हुई, मॉडर्न हिस्ट्री हुई, एंशियंट हिस्ट्री हुई, पॉलिटिकल साइंस हुई, फिलॉसफी हुई, यही सब मूल रूप से बच रहे हैं अच्छे सब्जेक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज हुआ, लिटरेचर हुआ, ये सब्जेक्ट बच रहे हैं। तो इसमें से हम कुछ का बताते हैं। जैसे मेडाइवल हिस्ट्री में आपको KC श्रीवास्तव की या शिवशंकर श्रीवास्तव की एक आती है कल्चर की बुक, जो पहला पेपर होगा, और दूसरी पेपर जो होगा मेडाइवल हिस्ट्री का आपको सतीश चंद्रा की लेना, अगर आप मेडाइवल हिस्ट्री से हैं तब। अगर आपकी मेडाइवल है तो पहला शिवशंकर श्रीवास्तव की, दूसरा सतीश चंद्रा की, ठीक है, फर्स्ट ईयर की। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री है तो पहला वही कल्चर वाला, दोनों में काम है, शिवशंकर श्रीवास्तव की लेंगे कल्चर की, और आधुनिक भारत की जो मॉडर्न हिस्ट्री की BL ग्रोवर की बुक ले लेंगे। ये हो गया आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की बात। एंशिएंट का मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे इसका कंटेंट मिलेगा। बाकी पॉलिटी में 2 पार्ट होते हैं, एक थ्योरी होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसमें भी पुखराज जैन की बुक आती है, आप उसको लोग ले लीजिए, लेकिन इसके बारे में आपको बता रहे हैं और डिटेल से। बाकी हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर बचा। इसके अलावा आपकी जितनी भी सब्जेक्ट बचती हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे AU कैंपस के नाम से, लगभग 550 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे उसमें। आप वहाँ पे जाएंगे, मेरी फोटो लगी होगी आपको वहाँ पे 500, जो पिछले साल की आपकी मतलब 1 साल स्टेप सीनियर हैं आप लोगों के, और उसमें आप लोग जाइए और आराम से वहाँ पे आप सबसे ऊपर जाएंगे तो पिछले साल ही हमने सारी चीज़ें डाल रखी हैं, बुक का फोटो भी खींच के डाला हुआ है कि आपको कौन सी बुक लेनी है। आप वहाँ से देखकर अपना सिलेबस की हमने PDF बना के प्रीवियस ईयर पेपर के भी कंपाइलेशन करके उसको जो है PDF के फॉर्म में वहाँ पे डाल दिया है। तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर भी देख पाएंगे और उसके साथ साथ अपना सिलेबस भी देख पाएंगे। इतना काम आप वहाँ चैनल से जुड़ के कर लेंगे। बाकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य के बारे में जो भी जानकारी आपको और डीप चाहिए और कैसे करनी है, मैं सारी देता रहूँगा। उसके अलावा भी मेडाइवल हुआ, मॉडर्न हुआ, पॉलिटी हुआ, सब चीज़ें मतलब हमारे रेंज में रहती हैं, लगभग आसपास हॉस्टल में रहते हैं, तो चीज़ों के कहीं ना कहीं जुड़ाव है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड या विषय से रिलेटेड या मतलब बुक से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देने का 100% प्रयास करेंगे। मैं फिर आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त करूंगा, आपका बड़ा भाई होने के नाते आपसे बस मेरा इतना ही निवेदन रहेगा कि आपको, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखना है। देखिए, यहाँ की जो धारणा बिगड़ती जा रही है, ये धारणा जो समाज में या मतलब विद्यार्थियों में फैल रही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिजल्ट कम हो रहे हैं, इसको वास्तव में आपको सुधारना है। आपको कैसे अपना 100% देना है, तो सो दैट आप मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट सकारात्मक आना, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि जिसको जो सब्जेक्ट अलॉट हुई है, आँख मूंद के जाएगा, पहले आँख बंद करके जाएगा, और उसके बाद सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की कम से कम 6 से लेकर 12 तक की NCERT, जब तक यूनिवर्सिटी ओपन हो, कम से कम 3-4 बार नॉर्मल रीडिंग भी लगा ले।
सो दैट वो उसकी बेसिक चीज़ों को समझ पाए। तो बस आप लोग इतना करिए, बाकी अपना सिलेबस देखिए एग्जाम आपका होना ऑनलाइन है या जैसे भी, या प्रमोशन हो, जो भी हो चीज़ें आपको उससे मैटर नहीं करती, आपको कैसे करना है वो मैटर करता है। तो आप ये काम कर लीजिए NCERT वाला। बाकी समय समय पे आपको मैं अपडेट देता रहूँगा कैसे पढ़ाई करनी है और कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। जो बच्चे बहुत मतलब उत्सुक हैं जॉब के लिए, तो कैसे ही आप आकर और चीज़ों को अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं और एक मतलब कंपटीशन की दिशा में भी जा सकते हैं। उन सारी चीज़ों पे चर्चा कर रहे होंगे बाद में किसी दिन। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।